अभी आप हज़रत सैयद सूफ़ी अली शकीर जाफरी हारमोनी मदारी से नातिया कलाम नोहा मनकबत सुन रहे थे, आप समझ फरमा रहे थे। आओ हम और आप एक बार और भी बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना हदिया पेश फरमाएं। सुबहान अल्लाह, क्या बात थी। अभी अभी हमने कुरान करीम फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। 22वां पारा है, चौथा रुकू है, आयत नंबर 55 है। इसका तर्जुमा अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर नबी की आल से हम और आप नफरत करेंगे, गुप्त कीना रखेंगे, तो क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? हम अपनी बात को थोड़ी ही सी बात में अपना सब जो है बयान कर देंगे। अभी हाल यानी हम जब नबी की औलाद से नफरत करेंगे, हमारी बख्शिश ना होगी। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई भी मौलवी जन्नत में नहीं पहुंचा सकता है। हर मौलवी नायबे रसूल नहीं होता है, हर पीर वली नहीं होता है। कोई कोई मौलवी नायबे रसूल होता है और कोई कोई पीर वली होता है। क्योंकि अल्लाह के महबूब से साहबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या छोड़ जा रहे हो? तो आपने फरमाए, मेरे आका फरमा रहे हैं, हम दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, दूसरा अहले बैत, यानी अहले बैत जो नबी की आल है, जो नबी की औलाद है, तैयबा ताहिरा बीबी बतूल की औलाद है, आका हसन आका हुसैन की औलाद है, मौलाए कायनात की औलाद आका हसन आका हुसैन सलाम है। और तो जब हम इनकी आले औलाद से नफरत करेंगे, तो अब जैसे हमारी कैसे सफात होगी, हमारी कैसे बख्शिश होगी? तो हम और आपको चाहिए नबी की आल से मोहब्बत रखें और नबी ने जो फरमाया है उस पर भी अमल करें। लेकिन तब ये कहा जाए मैं कुरान शरीफ पढ़ लूं और हम उस पर अमल न करें, तो ऐसे कुरान मजीद पढ़ने से क्या फायदा? उस पर अमल भी करो। जब अमल करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब ये कहा जाए साहब, हम अहले बैत को नहीं मानेंगे। अगर तुम अहले बैत को नहीं मानोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को दरूद इब्राहिम पढ़ना पड़ेगी, दरूद इब्राहिम पढ़ना पड़ेगी, और अगर नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। तो अब अभी बात हमारे साहबजादे सलामत सैयद अली शकीर जाफरी
अरगूनी मदारी समात फरमा रहे थे, गुनगुना रहे थे। अलम की बात थी। लोग ये कहते हैं अलम क्या चीज है, तो सुनो मैं बताता हूं अलम क्या चीज है। जब अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया जंगे खैबर का, लेकिन सहाबा वहां पर पहुंच गए तादाद के हिसाब से, फतेह नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्लाह के महबूब के पास खबर आई, कहा खैबर को फतेह नहीं कर पा रहे, जंगे खैबर को फतेह नहीं कर पा रहे। तो आप फरमा रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं, अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मर्द मोमिन को अलम देंगे। जो मर्द मोमिन होगा उसके हाथ में हम अलम को देंगे। अब सहाबा इकराम सोचने लगे, परेशान हो गए, वो मर्द मोमिन कौन होगा जिसके हाथ में मेरे आका अलम थमाएंगे। जब मौलाए कायनात को बुलाया मेरे आका ने, जब हज़रत की मेरे आका मौलाए कायनात की आंखें आई हुई थी, आंखें दुख रही थी, इसलिए सहाबाओं को पहले पहुंचा दिया था। लेकिन जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को बुलाया और मौलाए कायनात से कहा, ऐ मौलाए कायनात जाओ ये अलम लेकर जंगे खैबर को फतेह करके आओ। जब मौलाए कायनात के हाथ में वो अलम जो है दिया, जब मौलाए कायनात अलम लेकर जाते हैं तो आप पढ़ते हैं, शाहे मर्दा शेरे अज़दा कुब्बते परवरदिगार ना फता इल्ला अली शाह इल्ला सैफे जुल्फ़िकार। जब मौलाए कायनात ने ये रुबाई पढ़कर और जंगे खैबर को उखाड़ के रख दिया, उसका किवाड़ों को उखाड़ के रख दिया, पूरी फौज घुस गई उसके अंदर और फतेह पा लिया। अब वो जो किवाड़ों को तोड़ा था, जो किवाड़ों को उखाड़ के फेंका था, उसमें से लकड़ियों को निकाला। जो मेरे दीवान हजरात हैं वो समात फरमाए, उनके समझने वाली बात है ये। जब वो मौलाए कायनात ने कहा इसकी लकड़ी निकालो, एक गड्ढा खोदो, एक धूनी बनाओ, इसमें लकड़ियों को डालो। जब लकड़ियां सहाबा इकराम ने डाली, कहा इसमें आग लगाओ। जब उसमें आग लगाई, उसमें लोभान छोड़ा। जब लोभान छोड़ा, जो भी निजूमी थे, जो भी जादूगर थे, उनका जादू खत्म हो गया, उनका जादू खत्म हो गया और मौलाए कायनात फतेह हो गए, फतेह कर लिया। जब फतेह कर लेते थे मौलाए कायनात तो मछली का निशान ऊपर कर देते थे। माही, जिसको फारसी में माही कहा जाता है, हमारे मौलाना साहब बैठे वो तशरीफ फरमा है, माही फारसी में कहा जाता है। मछली को यानी मछली का निशान ऊपर कर दिया जाता है। अब जब मछली का निशान ऊपर कर दिया जाता है, फतेह हो गई। अब वो मौलाए कायनात ने जब फतेह किया, अब वो ने वो अलम को किसके हाथ में थमाया? हजरत आका हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाया। आका हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में उस अलम को थमाया और आका हसन अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत अब्बास अलमदार के हाथ में, किसके हाथ में आता फरमाया? नहीं आ रही मेरी बात को? हजरत अब्बास अलमदार के हाथ में दिया वो अलम। जब मस्कीला लेकर आप पानी
लेके लिए गए थे, बीबी सकीना के लिए आप पानी लेकर गए। जब आपके बाजू को काट दिया गया, जब दूसरा बाजू जो है काट दिया गया, आपने दूसरे बाजू पर जो है मसक को टांग लिया, आपने जो है दूसरे बाजू पर टांग लिया, तो आपने जो है उसका यजीदियों ने दूसरा भी बाजू काट दिया। आपने दांतों की नीचे आपको मसक पे टांग लिया, जब मसक को दांतों से टांग लिया, उसमें यजीदियों ने छल्ली कर दिया, तीर मार मार के पानी बह गया। अब ये कहा जाए क्या यजीदियों में क्या हाफिज नहीं थे? क्या हाफिज थे, आलिम थे, फाजिल थे, मुफ्ती थे, लेकिन वो यजीद से के बहकाने में थे, वो यजीद के बहकाने में थे। लेकिन बात वहां पर आती है, लेकिन हजरत हुर वो बहकाने में नहीं हुए। आका हुसैन सलाम को देखा, आप फिदा हो गए, कुर्बान हो गए, अल्लाह नबी। तो हजरत अब्बास लंदार पानी भर कर लाए। बड़ी समझने वाली बात है। जैसे हमारे वो बापू कहाँ गए, अभी अहमदाबाद से मेरे साथ में एक आए हुए हैं रफीक भाई, आप फरमाते हैं मैं अरबी नहीं लिख सकता हूँ। उनका भी कहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात लगी है मेरे को। तो सुनो, जब हजरत अब्बास लमदार के बाजू कट गए, आका हुसैन सलाम फरमाते हैं, ऐ अब्बास मुझे एक बार भाई कह के पुकार दो, ऐ अब्बास मुझे एक बार भाई कह के पुकार दो। हजरत अब्बास लमदार फरमाते हैं, ऐ आका हमने बचपन से लेकर अभी तक आपको आका कहा है, हमने आपको अभी भाई नहीं कहा है, और ना भाई कह सकता हूँ। सारी उम्र बचपन से लेके सारी उम्र बीत गई हजरत अब्बास लमदार की, आपने आका हुसैन सलाम को भाई कभी नहीं कहा, जबकि हजरत हुसैन सलाम के और हजरत अब्बास लमदार के बाबा जान एक ही हैं, मौलाए कायनात हैं। आका हुसैन सलाम के बाबा जान मौलाए कायनात हैं, हजरत अब्बास लमदार के बाबा जान मौलाए कायनात हैं। लेकिन आपने बाबा आका कहा, आपने जो है भाई नहीं कहा। आपने फरमाया मैं जानता हूँ ऐ आका, जब मैं पैदा हुआ आपने मुझे गोद में खिलाया, जब मैं बड़ा हुआ आपने मुझे चलना सिखाया। ऐ आका, आप जब मैं और बड़ा हुआ तो आपने अलिफ की तख्ती मुझे सिखाई, अलिफ की तख्ती पढ़ाई, आपने पहले बिस्मिल्लाह शुरू कराई, फिर उसके बाद में मुझे अलिफ की तख्ती सिखाई। जब अलिफ की तख्ती सिखाई, मुझे को नहलाया, मुझे गोद में खिलाया, तख्ती हाथ में पकड़ाई, ये सब मैं मानता हूँ। आपने मेरी परवरिश की, ये सारी बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन आप नबी के नवासे हो, हम एक गुलाम के नवासे हैं। आप ऐ आका हुसैन सलाम, आप नबी की नवासे हो, हम एक गुलाम के नवासे हैं। अब हजरत अब्बास लमदार ने वो अलम किसको दिया? हजरत अब्बास लमदार ने वो अलम को जो है हजरत जैनुल आबदीन को दिया। हजरत जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने वो अलम किसको दिया? हजरत इमाम बाकर को दिया। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने वो अलम किसको दिया? हजरत इमाम जाफर सादिक को दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने वो अलम किसको दिया? हजरत सैयद जो है इस्माइल को दिया। हजरत सैयद इस्माइल ने वो अलम किसको दिया? हजरत मोहम्मद अहमद को दिया। हजरत सैयद मोहम्मद अहमद ने वो अलम किसको दिया? हजरत सरकार इस्माइल सानी को दिया। हजरत इस्माइल सानी ने वो अलम किसको दिया? हजरत जहीरुद्दीन को दिया। हजरत जहीरुद्दीन ने वो अलम किसको दिया? बहाउद्दीन को दिया। हजरत बहाउद्दीन ने वो अलम किसको दिया? हजरत कुतुबुद्दीन अल-हलबी को दिया। हजरत कुतुबुद्दीन अल-हलबी ने वो अलम किसको दिया? हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु को दिया।
वो अलम सरकार सैयदना बदरुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु को दिया। वो अलम को लेकर इंडिया के अंदर आए, इस खम्मास की सरजमी पर आए, यानी गुजरात के अंदर वो खम्मास पड़ती है, वो सरजमी। अभी मैं हाजिरी देकर आया हूँ, अभी परसों लेकर हाजिरी देकर आया हूँ जगह पर, मैंने ज़ियारत की है। अल्लाह के महबूब ने वहाँ 9 लुक़मे आपको खीर के खिलाए और जो है आपको जन्नती लिबास पहनाया, आपके चेहरे अनवर पर हाथ फेर दिया, वो चेहरा आफताब से की तरीके से हो गया, इतना रोशन हो गया जो एक भी हिजाब हट जाता था, मखलूकात आपके कदमों में गिर जाती थी, कलमा पढ़ती सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुसलमान हो जाती थी। आपकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी। आप हिंदुस्तान का हर जगह कोसे कोसे में आपने जो है चप्पे चप्पे में, गली गली में, सहरा सहरा में आपने दीन की तबलीग की, दीन फैलाया। और जो है अब ये कहा जाए, थोड़ी सी बात है, अजमेर की सरजमी पर हजरत मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने से 110 साल पहले अजमेर की सरजमी पर हजरत मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सरकार सैयदना बदरुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ से पैदा। मदार पाक के खलीफा हैं जिनका मदार बहराइच शरीफ में उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। 18 साल की उम्र तक आपने वो दीन की तबलीग करी और दीन का मुसलमान दीन की वो तबलीग करी, हजारों लाखों मुसलमान बनाए और जाने कितनी तो मस्जिदें बनाई। हजरत मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल जो सरकार मदार पाक का फैज है। अरे तुम तो दीवान हो, तुम बड़े खुशनसीब हो। अरे अल्लाह ने तुम्हें तो ऐसी जगह से बनाया है, फकीरों को कहा है। एक हदीस पाक अल्लाह के महबूब की समाअत फरमाइए। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, अल फक्र फकरी, अल फक्र फकरी बल फक्र मिन्नी। सारी कायनात को जमीन की मिट्टी से बनाया है और फकीर को जन्नत की मिट्टी से बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, ये 2 रस्सी हैं, एक कुरान मजीद और दूसरा अहले बैत। इन दोनों रस्सियों को मजबूत पकड़ लो। अगर कुरान मजीद को छोड़ दिया, वो अगर तुमने जो है अहले बैत को पकड़ा रहे तो तुम्हारी शफाअत ना होगी, या तुमने अहले बैत को छोड़ दिया, कुरान मजीद को पकड़े रहे तो तुम्हारी भी शफाअत ना होगी। ये दोनों तुम्हारा बख्शिश का जरिया है, कुरान मजीद, अहले बैत। क्योंकि जन्नत इल्म का शहर अल्लाह के महबूब हैं। जन्नत वो इल्म के दरवाजे मौलाए कायनात हैं। जन्नत के दरवाजे मौलाए कायनात हैं। जन्नत की जवान हज़रत हुसैन सलाम हैं। माँ बहनों की जवान तैयबा ताहिरा बीबी बतूल हैं जन्नत की। तो देखिए, हमको अहले बैत से मोहब्बत करो। वो अहले बैत का जो हो गया वो सबका हो गया। वो जो अहले बैत का नहीं है वो नबी का नहीं है, वो खुदा का है। तो मेरा कहने का यह है, हर सिलसिले हैं नदियाँ, सब सिलसिले हैं नदियाँ, समंदर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब सिलसिले हैं नदियाँ, समंदर है मोहम्मद। अरे तुम शाह के बेटे हो गुलामाने मोहम्मद। अरे तुम लोग शाह के बेटे हो गुलामाने मोहम्मद। पढ़ी मैंने नाते नबी धीरे धीरे, पढ़ी मैंने नाते नबी ने धीरे धीरे। जो आई मुसीबत टली धीरे धीरे, जो आई मुसीबत टली धीरे धीरे। किसी रोज देखूं तैयारे मदीना, किसी रोज देखूं तैयारे मदीना। ये कहती है दिल की लगी धीरे धीरे, ये कहती है दिल की लगी धीरे धीरे। अरे नमाजों में दिल को लगा कर तो देखो, आए है
नमाजों में दिल को लगा कर तो देखो कि हो जाओगे तुम वली धीरे, कि हो जाओगे तुम वली धीरे धीरे। अगर बाज ना आए ईमा के दुश्मन, अगर बाज ना आए ईमा के दुश्मन, तो फिर सर से बांधो कफन धीरे धीरे, तो फिर सर से बांधो कफन धीरे धीरे। कि हो जाएगा तू तीन दुनिया का मालिक, कि हो जाएगा तू तीन दुनिया का मालिक। कि लगा मुस्तफा से लगन धीरे धीरे, कि लगा मुस्तफा से लगन धीरे धीरे। कि मिसबा पढ़े इस तरह नाते अहमद, कि मिसबा पढ़े इस तरह नाते अहमद। कि मचे खलबली हर तरफ धीरे धीरे, कि मचे खलबली हर तरफ धीरे धीरे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।